ISBT से यहाँ चमियाल आने में बड़ी प्रॉब्लम में है। बसें तो है नहीं। अच्छा, छोटी गाड़ी वाले खाली छोड़ने के लिए लेते 600 रुपये। अगर 15 मिनट रुक गए 1000 रुपये दिए मैंने पिछले राउंड पे। अभी भी मैंने पूछा कल 1000 रुपये लेंगे और बड़ी मुश्किल। तब आज जैसे तैसे पहुँचे हम आज भी यहाँ। आज बड़ी मुश्किल, एक मिनी बस मिली थी, फिर वो भी चली गई। अब जाने को वापस ही मुश्किल हो गया। क्योंकि प्रॉब्लम होती है, बाहर वहाँ से आएंगे IGMC तो 800-1000 रुपये लेते हैं, इससे कम नहीं चलती है यहाँ पे टैक्सी वाले। पूरी मशीनरी नहीं होती है तो वो ठोक देते हैं, चलो जी IGMC में जाओ। IGMC वाले बोलते हैं कि आप आगे चले जाओ, यहाँ को भेज देते हैं। तो फिर क्या करना, बोलना भी पड़ता है, पूछना भी पड़ता है, लोगों को बड़ी परेशानी होती है। अभी 10 भी बज जाते, 11 बज जाते कई बार टेस्ट के लिए। मैं कोई 1 हफ्ते से आ रहा हूँ यहाँ, 3-4 दिन हो गए मेरे को। चौथा चक्कर है ये। हाँ, तो आज कहीं टेस्ट ही है, फिर 3 दिन 17 को होऊंगा। चलो, लेकिन आने के लिए रेगुलर है नहीं कोई भी। नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिल पवार। इस वक्त हम शिमला के चमियाना में मौजूद हैं और आपको बता दें कि बीते 1 मई को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना में 6 विभागों की OPD सेवाओं के बाद इंडोर सेवाओं का शुभारंभ किया है। ऐसे में करीबन 2 सप्ताह का समय बीत गया है, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद भी अभी भी शिमला से चमियाना के लिए ना तो ISBT और ना ही IGMC या ओल्ड बस स्टैंड से कोई भी बसों की जो सुविधा है वो यहाँ पर शुरू नहीं हो पाई है। विभिन्न लोगों से हम बातचीत करने का भी यहाँ पर प्रयास करेंगे। उससे पहले सड़कों की ये हालत आपको दिखा देते हैं कि सड़क अभी भी जो है वो खस्ता हालत यहाँ पर बनी हुई है। काफ़ी बड़ा जो हिस्सा है वो अभी भी कच्चा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को, तीमारदारों को, मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचने के अंदर भारी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और जो टैक्सी चालक है, निजी, विशेष रूप से निजी टैक्सी चालक है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो भाड़ा लोगों से वसूलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की दिक्कतों का यहाँ पर सामना लोगों को करना पड़ रहा है और सरकार से क्या मांग लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं ऐसा शर्मा, पोस्ट अली मंजर संजोली। संजोली के रहने वाले हैं। शर्मा आने जाने की है बड़ी दिक्कत है। वहाँ से संजोली से 800 रुपये लेते हैं ये। अच्छा, टैक्सी वाले संजोली से टैक्सी वाला, और यहाँ से तो ठीक है, टनल से 300 रुपये लेते हैं। लेकिन फिर भी टाइम का है नहीं कोई पता, कभी मिल गई गाड़ी कभी नहीं मिली, ये बस ये चक्कर है। IGMC से तो बहुत दूर है संजौली, और IGM फिर वहाँ जाओ, वहाँ से इधर आओ, 11 बज जाते कई बार टेस्ट के लिए। मैं कोई 1 हफ्ते से आ रहा हूँ यहाँ, 3-4 दिन हो गए मेरे को। चौथा चक्कर है ये। हाँ, तो आज कहीं टेस्ट ही है, फिर 3 दिन 17 को होऊंगा। सर, नाम मेरा राजपाल है, मैं कोटखाई से आया हूँ। तो यहाँ आने में फ़िलहाल हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि हम तो अपनी गाड़ी में आए हैं। तो थोड़ी बीच में सड़क ख़राब है, हो सकता है जो कोई मैंने रास्ते में देखे हैं कि कोई पैदल भी आ रहे थे लोग, अब तो उनको तो दिक्कत ही होगी। और बस में भी शायद अभी बस की फैसिलिटी भी अब अगर नहीं होगी इतनी ज़्यादा, क्योंकि जल्दी जल्दी आए तो मरीज़ तो अब ये तो अगर टाइम 1-2 बार ही आएगी दिन में तो फिर तो दिखाने में दिक्कत हो जाएगी। तो फिर अगर जल्दी सरकार करे कि बसें 2-3-4 चक्कर लगाए यहाँ, तो फिर सुविधा। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा हमारी समझ में, हमारे लिए तो कुछ नहीं है। यहाँ अच्छा है, उपचार भी ठीक हो रहा है। बाकी भटकना तो यहाँ कोई ऐसी बात, हॉस्पिटल ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया सुविधा है, ठीक है। बाकी वैसे तो थोड़ा बहुत वेट भी करना पड़ेगा हर चीज़, वो अब ऐसा तो नहीं है कि आए और गए सीधे। ये है। नाम हरेंद्र रावत, तहसील चौपाल से है। ISBT से यहाँ चमियाल आने में बड़ी प्रॉब्लम में है। बसें तो है नहीं। अच्छा, छोटी गाड़ी वाले खाली छोड़ने के लिए लेते 600 रुपये। अगर 15 मिनट रुक गए 1000 रुपये दिए मैंने पिछले राउंड पे। अभी भी मैंने पूछा कल 1000 रुपये लेंगे और
बड़ी मुश्किल, तब आज जैसे तैसे पहुँचे हम आज भी यहाँ। आज बड़ी मुश्किल, एक मिनी बस मिली थी, फिर वो भी चली गई। अब जाने को वापस ही मुश्किल हो गया। आने जाने हाँ जी, बड़ी मुश्किल है। ये प्राइवेट गाड़ी बुक करो 1000 रुपये में, तो कहाँ से होगा? आम आदमी नहीं दे सकता, दिहाड़ी मजदूर कहाँ से देगा? ये प्रॉब्लम मांगे कि जो यहाँ शिफ्ट होके आए हूँ वहाँ से, तो वहीं ठीक था। 2 मंजिल तो खाली पड़ा वहाँ भी, तो वहीं शिफ्ट करो दूसरे मंजिल में। ये चीज़ है हमारा मांग है कि वहीं उसी IGMC में किया जाए शिफ्ट। आने जाने में बहुत बहुत प्रॉब्लम जी। यहाँ पर लोगों से निकलकर सामने आई है कि जो निजी टैक्सी चालक है, जो हिमाचल प्रदेश के अन्य हिस्सों से अगर बात करें तो IGMC हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान माना जाता है और प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से लोग वहाँ पर उपचार के लिए पहुँचते थे। लेकिन जब से जो 6 विभागों की OPD सेवाएं हैं, जिसमें न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी समेत 6 ये डिपार्टमेंट है जिनकी इंडोर और आउटडोर जो सेवाएं हैं, यानी भर्ती होने के बाद जिनको दाखिल भी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ही किया जा रहा है। इसी हॉस्पिटल में अब जो है वो यहाँ पर 6 विभागों के लोगों को यहाँ पर किया जा रहा है। सभी तरह की सुविधाएं एक छत के अंदर मिल रही है, लेकिन यहाँ पहुँचना चुनौती से कम नहीं बना हुआ है। जो हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों मंडी, धर्मशाला, कांगड़ा या चंबा की अगर बात करें तो दुर्गम क्षेत्रों से मरीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको पहले तो जानकारी अभी तक फिलहाल नहीं है और IGMC से पहले IGMC पहुंचते हैं, वहां पर भटकने के बाद उनको ये कहा जा रहा है कि आपको उपचार के लिए अब चमियाना जाना पड़ेगा। बिलासपुर हिमाचल के रहने वाले हैं। जानकारी थी बिलासपुर से यहाँ उपचार के लिए पहुंचे कि हाँ, पहले आया था मैं IGMC में। हाँ जी, तो थोड़ी गाइडेंस हो जाती है वहाँ से, इतनी होती है। बाकी तो चलो यहाँ गाड़ियों की प्रॉब्लम होती है। बाहर वहाँ से आएंगे IGMC तो 800-1000 रुपये लेते हैं, इससे कम नहीं चलती है यहाँ पे टैक्सी वाले। हाँ जी, चलो वो उधर के इलाके के लोग हैं, जैसे बिलासपुर के आ रहे हैं, हमीरपुर के आ रहे हैं, वहाँ के लोगों को कह देते हैं कि आप चले जाओ। एम्स कोड़ा है, एम्स में क्या है? एम्स में तो बिल्डिंगें थोड़ी देखनी है, उसमें भी जो हुआ मतलब वो नहीं हुआ ना, पूरी मशीनरी नहीं होती है, तो वो ठोक देते हैं चलो जी IGMC में जाओ। IGMC वाले बोलते हैं कि आप आगे चले जाओ, यहाँ को भेज देते हैं। तो फिर क्या करना, बोलना भी पड़ता है, पूछना भी पड़ता है, लोगों को बड़ी परेशानी होती है। कृष्णा में तत्तापानी से हूँ जी, और तहसील करसोग तत्तापानी से। और उपचार थी कि चमियाना जाना है? नहीं, ये यहाँ की तो मुझे जानकारी थी कि ताकि मैं यहाँ तक पहुँचूँ, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ तक रोड भी कोई ठीक नहीं है और जैसे ना कोई सुविधा है, और टैक्सी वगैरह भी मिल जाती है, लेकिन वो अपना किराया बहुत वसूलते हैं। कई गरीब आदमी आती है, गरीब लोग आते हैं तो उनके पास पैसा नहीं होता है, तो इसीलिए उनके बड़ी दिक्कत आती है। जैसे कई तो महाराज, कई तो 50 रुपये मांगते हैं, कई 100 रुपया, जैसे उनके मूल इस प्रकार से मांगते हैं, सवारी के हिसाब से। हाँ, उस हिसाब से वो जो है अपना किराया वसूलते हैं। और बसों की वहाँ पर जैसे टाइम से आना हो तो बसें भी कोई मुझे बताते हैं कि आधा घंटे बाद आती है, तो कभी वो कोई 1.5 घंटे बाद चली हुई है, कभी कहाँ, कभी अभी उतना वो नहीं है, सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है? नहीं। तो क्या मांग ऐसे है जी, यहाँ पर जैसे बसें होनी चाहिए, बोलिए, यानी समय पर क्या, हर जैसे IGMC है यानी हॉस्पिटल के लिए कोई ना कोई चला रहता है, तो हर 10-15 मिनट बाद कोई ना कोई ये यहाँ के लिए सुविधा होनी चाहिए। इस प्रकार से जो है हम सरकार से मांग करते हैं। अभी तक करीबन 2 सप्ताह का समय जो है वो चुका है, लेकिन कोई बस सुविधा यहाँ पर अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि अगर बात करें तो IGMC से सुबह 8:15 बजे HRTC एक जो टैक्सी है वो यहाँ पर ज़रूर आ रही है, और उसके बाद जो टैक्सी सर्विस है उनको जो है वो ढली जो टनल है या संजौली जो टनल है वहाँ से प्रत्येक आधे घंटे के बाद ज़रूर सुविधा मिल रही है। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, ड्राइवर। 8:15 बजे जाती है सुबह IGMC से, उसके बाद 9:15 टनल से, फिर 9:30, 10, 10:30, 11:30, मतलब 11, 11:30, आधे घंटे बाद चल रही। न्यू OPD से आती थी, अब वो ढली से आती है। अच्छा, वो ढली से आती है जी। बाकी टनल से 2 टैक्सियाँ जो है कंटिन्यू आधे घंटे बाद। लेकिन IGMC में सुबह 8:15 बजे के बाद यहाँ के लिए कोई टैक्सी नहीं आती है, और इसके अलावा ओल्ड बस स्टैंड या ISBT से कोई भी सुविधा डायरेक्ट चमियाना के लिए अभी तक फिलहाल नहीं है। सुंदरनगर से दिक्कत तो कोई भी नहीं आई, पर थोड़ा ट्रैफिक फंसा हुआ था, थोड़ा वो करके दिक्कत आई। और सड़क भी, रोड हाँ थोड़ा का तो कच्चा है जी। तो परेशानियाँ अभी है? परेशानियाँ बहुत है जी, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, मतलब लोकलिटी में लोगों को बहुत।
गांव जरासी पीओ नारायण तहसील रामपुर शहर का रहने वाला हूँ। बहुत ठीक है और रास्ते की थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी तो ठीक है, सब कुछ सुविधाएं अच्छी है। अच्छा। खराब है और तंग है रास्ता, हाँ। बाकी तो ठीक है, सब कुछ जाम है, लग- जाम लग रहा है। अच्छा। और क्या कहेंगे सरकार से कि सड़क को ठीक कराना चाहिए? हाँ, रास्ते को ठीक करिए, खुला होना चाहिए, जी। छोटी गाड़ी भी नहीं आ सकती इसमें, अच्छा जी। डबल ट्रैफिक हो तो फंस सकते हैं लोग। अच्छा। बाकी वो सुविधाएं बस की भी ठीक नहीं, टाइम टू टाइम है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चमियाना का जो अटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बनकर तैयार है और 6 डिपार्टमेंट की ओपीडी सेवाएं के साथ साथ इंडोर सेवाएं भी अभी जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अभी हमारे इस चिकित्सालय में 6 सुपर स्पेशलिटी विभाग की ओपीडी चल रही है और इन्हीं 6 विभाग के इंडोर डिपार्टमेंट्स भी शुरू हो चुके हैं। तो जिसमें हमारे पास न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रो, एंडोक्राइनोलॉजी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, नेफ्रोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी, ये 6 विभाग हैं जिनकी ओपीडी तो पहले से ही यहाँ चल रही थी और अब इन सभी का आंतरिक रोगी विभाग जो है इंडोर डिपार्टमेंट भी यहाँ शुरू हो चुका है। जो तो इमरजेंसी है वो तो अभी आईजीएमसी में ही है, तो अगर किसी व्यक्ति को रात के समय या छुट्टी वाले दिन या इमरजेंसी में तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता है तो वो यहाँ ना आए, क्योंकि इमरजेंसी में अभी आईजीएमसी में ही चल रही है और ये सभी सेवाएं आईजीएमसी में ही दी जा रही हैं, पर ओपीडी और इंडोर डिपार्टमेंट यहाँ चल रहे हैं। हमने अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री आए थे, उनसे भी आग्रह किया था कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से यहाँ के लिए नियमित रूप से बस सेवा दी जाए, और क्योंकि अभी जो शुरू का कुछ हिस्सा है यहाँ पे जो सड़क आती है थोड़ा संकरा है, तो एचआरटीसी वालों का कहना है कि हमारी इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो वहाँ से अभी निकल नहीं पाएंगी, तो अभी टेम्पो टैक्सी ट्रैवलर ही चल रहे हैं और उनमें क्योंकि उसकी सीटिंग कैपेसिटी कम होती है तो इस वजह से वैसे तो 3 टेम्पो टैक्सी ट्रैवलर डेडिकेटेड एचआरटीसी ने लगाए हैं जो कुछ आईजीएमसी से और कुछ जो है संजौली टनल से चमियाना के लिए नियमित रूप से चलते हैं, पर अभी भी लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्या है और इसमें हमारी बात चल रही है कि किस तरह हम आईजीएमसी से चमियाना के लिए नियमित रूप से आने जाने की सुविधा जो है वो दे पाएँ। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार हमारे सबसे अधिक ओपीडी वाले दिन रहते हैं, क्योंकि इस दिन लगभग सभी सुपर स्पेशलिटी विभाग की ओपीडी होती है और लगभग 500 से 550 ओपीडी हमारी इन दिनों में रहती है। तो दर्शकों, विभिन्न मरीजों व उनके साथ आए तीमारदारों से हमने यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास किया और तीमारदारों का साफ शब्दों में ये कहना है कि आईजीएमसी से यहाँ पहुँचने के लिए जो निजी टैक्सी चालक है वो 500 से 1000 रुपये तक यहाँ पर दाम वसूलते हुए नज़र आ रहे हैं और उचित यहाँ पर आने जाने की सुविधा अभी तक फ़िलहाल नहीं है। वहीं जो वरिष्ठ चिकित्सक अटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना के डॉक्टर सुधीर शर्मा हैं, उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार के समक्ष उन्होंने उचित ट्रांसपोर्ट की सुविधा के लिए मांग रखी है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो है वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना के लिए उचित बसों की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। फिलहाल टिंज भारत के लिए यहाँ से बस इतना ही। बाकी तमाम ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहे टिंज भारत के साथ।